आप देख रहे हैं देशहित। मैं हूं चंदन सिंह। देशहित में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो इस वक्त नेटो और अमेरिका के बनाए गए चक्रव्यूह में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के मोर्चे पर रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के लिए रूस के खिलाफ आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक चक्रव्यूह तैयार किया है। नेटो देशों के सर्वोच्च नेताओं ने खुद पुतिन के खिलाफ चक्रव्यूह की यह पूरी प्लानिंग तैयार की है, लेकिन पुतिन है कि झुकने को तैयार नहीं। हुर्रा! यूक्रेन को रूस की सेनाओं ने 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेनाओं का शिकंजा कसता जा रहा है। यह पुतिन का जवाब है नाटो और अमेरिका को, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश की थी, रूस की सीमा के नजदीक आने की कोशिश की थी। रूस की सेनाओं को यूक्रेन पर टूट पड़ने के लिए सिर्फ एक आदेश का इंतजार है, और इससे पहले पुतिन वो आदेश दें, नाटो और अमेरिका ने रूस को एक ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया है जिसके जरिए उन्हें लगता है कि वो पुतिन पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल उठता है, लेकिन क्या पुतिन नाटो के दबाव में आएंगे? क्या पुतिन यूक्रेन बॉर्डर से रूस की सेनाओं को हटाएंगे? यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस चक्रव्यूह की हर चाल को समझिए जिसमें फिलहाल पुतिन को घेरने की कोशिश की जा रही है। नाटो में शामिल देश और अमेरिका यूरोप में रूस के आसपास मौजूद नाटो देशों में हथियार और सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन से एकजुटता दिखाने के लिए खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कड़े प्रतिबंध का खाका भी तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य सहायता और हथियार भी मुहैया करवाया जा रहा है। और आखिर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन मुद्दे पर रूस के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। जो शर्तें रशिया ने नेटो अलाइज के सामने रखी हैं, वो जानकारों का मानना है कि ये बिल्कुल ही नॉन स्टार्टर्स हैं या इम्पॉसिबल डिमांड्स हैं, और ये नेटो के रिस्पॉन्स में क्लियर भी कर दिया गया है। अगर नेटो फोर्सेस रशिया पे दबाव बढ़ाती हैं, उसकी घेराबंदी करती हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि रशिया उसके जवाब में यूक्रेन पे सीधे सीधे हमला करेगा, लेकिन रशिया यूक्रेन पे दबाव बनाए रखेगा। पुतिन पर नाटो का प्रेशर हाई है, लेकिन जो झुक जाएं वो पुतिन कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चक्रव्यूह रचा जा चुका है, और इसी चक्रव्यूह की एक और चाल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका ने चली है। पूर्वी यूरोप में सेना भेजने का ऐलान किया है। 3000 सैनिकों को पूर्वी यूरोप भेजने का ऐलान किया है अमेरिका ने। नेटो बलों का समर्थन करने के लिए ये तैनाती की जा रही है। इससे पहले अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले ऐलान किया था कि वो पूर्वी यूरोप में अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को भेजेगा, यानी पुतिन को घेरने की जो रणनीति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने बनाई है, उस पर अमल शुरू हो चुका है। ये एस्टोनिया की तस्वीरें हैं, जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स के घातक लड़ाकू विमान F-15 लैंड कर रहे हैं। दुनिया भर की मीडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एस्टोनिया नाटो में शामिल है और रूस का पड़ोसी है। पूर्वी यूरोप के इस देश में नाटो के तहत पहुंचे अमेरिकी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का पहुंचना पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि यूक्रेन के आसपास बढ़ती रूसी एयरफोर्स की गतिविधियों के बाद अमेरिकी वायुसेना की 336वीं लड़ाकू स्क्वाड्रन यहां पर पहुंची है, जो जरूरत पड़ते ही एक्शन में भी आ जाएगी। अब आप अमेरिकी वायुसेना के इस अधिकारी की बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आप समझ जाएंगे अमेरिका की वायुसेना यहां पर कितने खतरनाक इरादों के साथ पहुंची है। So I can't speculate on the current security situation in Europe, but what I can say is we are committed to NATO security, specifically in the Baltics, via the Enhanced Air Policing Mission. अमेरिकी एयरफोर्स का ये दल बेल्जियम और एस्टोनिया की सेना को ट्रेन भी करेगा। चलिए अब आप अमेरिकी एयरफोर्स के अचानक यहाँ पर पहुँचने की वजह भी समझिए। इससे पहले रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस में
अपनी वायुसेना के घातक विमान सुखोई 35 तैनात किए थे। बेलारूस में रूसी एयरफोर्स की तैनाती यूक्रेन के सामने बड़े संकट के तौर पर सामने आई थी। रूस की वायुसेना ने बेलारूस में भीषण युद्धाभ्यास भी किया और यूक्रेन ने इसे हमले की तैयारी की। इसके जवाब में रूस को घेरने के लिए नाटो में ही शामिल देश डेनमार्क ने भी अपने F-16 लड़ाकू विमान रूस से सटे हुए लिथुआनिया में भी भेजे, जो एस्टोनिया से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही बेलारूस के भी करीब है। इसके अलावा डेनमार्क के युद्धपोत भी बाल्टिक सागर में पहुंच चुके हैं। यानी पूर्वी यूरोप में रूस के आसपास नाटो के हथियारों का जमावड़ा बढ़ रहा है। अब आप मैप के जरिए इस इलाके की स्थिति को समझिए। ये बेलारूस है, जहां पर रूस की वायुसेना तैनात है, जिसके निशाने पर यूक्रेन कभी भी आ सकता है। वहीं एस्टोनिया में अमेरिका की वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान भी पहुंच चुके हैं, जो रूस के संभावित हमले के बाद एक्शन दिखा सकते हैं। वहीं लिथुआनिया में नाटो देश डेनमार्क की वायुसेना मौजूद है, जिसके निशाने पर बेलारूस है। देखिए, हालांकि नाटो अलायंस यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि इस कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन का रशिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर रशिया आज चाहे तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक से कीव तक वो पहुंच सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका की सेना के स्पेशल दस्ते भी यूक्रेन में पहुंच चुके हैं, जो यूक्रेन के सैनिकों को अपने भेजे गए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिक बंकर बस्टर रॉकेट लॉन्चर की ट्रेनिंग यूक्रेन की सेना को दे रहे हैं। बताया जा रहा है अमेरिका ने पुतिन के नाम वाली मिसाइलें यूक्रेन को सौंपी हैं, जो बेहद खतरनाक है। वहीं बोरिस जॉनसन, जो खुद यूक्रेन पहुंचे, उन्होंने भी यूक्रेन की सेना की तैयारियों की जानकारी दुनिया को दी। The reality that the Ukrainian army will fight, and there are 200,000 men and women under arms in Ukraine. They will put up a very, very fierce and bloody resistance. बोरिस जॉनसन का ये बयान रूस को एक धमकी है, जो उन्होंने उस यूक्रेन में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन को दी है, जिसे रूस की सेना 3 तरफ से घेर कर खड़ी है। बोरिस जॉनसन के कहने का मतलब है, रूस भले ही एक बहुत बड़ी महाशक्ति हो, लेकिन यूक्रेन के हमले की कीमत उसे चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये था नाटो का रूस के खिलाफ सामरिक चक्रव्यूह। लेकिन नेटो और अमेरिका सुपर पावर रूस को आर्थिक चोट देने के लिए प्रतिबंधों की प्लानिंग भी कर चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन को खुला समर्थन देकर नेटो देशों के नेता उन्हें रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटे रहने के लिए उकसा भी रहे हैं। इसी वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना की इस आक्रामक तैयारी को देखकर नाटो देश हिल गए। अमेरिका और नाटो के सैटेलाइट आसमान से देख रहे हैं कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस लगातार ताकत बढ़ा रहा है, और इसके बाद ही नाटो ने पुतिन को एक चक्रव्यूह में घेरा। इसी के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे। जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी की। युद्ध की स्थिति में रूस के खिलाफ रणनीति भी तैयार की। अपनी बातों से यूक्रेन के लोगों और सेनाओं में जोश भरा। We are keen to engage in dialogue. Of course we are, but we have the sanctions ready. We're providing military support, and we will also intensify our economic cooperation because we are a firm and enduring ally of Ukraine and a supporter of Ukraine's territorial sovereignty and integrity. यह था नेटो का चक्रव्यूह, और इसके जवाब में नाराज पुतिन ने बेलारूस में अपनी किलर आर्मी भेज दी, जिसमें शामिल कमांडो दुश्मनों को घुसकर मारने में माहिर हैं। बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन बॉर्डर से लगा हुआ है, और बेलारूस की सेना के साथ मिलकर पुतिन की किलर आर्मी कभी भी बड़ा एक्शन कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि जो उनको छेड़ता है वो उसे छोड़ते नहीं है, और नाटो ने तो उनके खिलाफ चक्रव्यूह ही तैयार कर दिया। और इसके जवाब में
पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ आखिरी युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी। नाटो और अमेरिका को यह खबर हिला देगी और यूक्रेन की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस ने अपने हजारों स्पेशल कमांडोज को यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस में तैनात कर दिया है। ये रूसी सैनिक ट्रेन से बेलारूस पहुंच चुके हैं और बेलारूस की सेना के साथ मिलकर एक व्यापक युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए कौन है रूस के ये स्पेशल कमांडोज जिनके आने की खबर से नाटो बेचैन होगा। रूस ने अपने 2000 स्पेट्सनाज़ कमांडोज बेलारूस में तैनात किए हैं। ये किलर कमांडोज दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर हैं। ये दुश्मनों की हत्या करने के लिए दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। ये सभी कमांडोज एक्शन के लिए तैयार भी हैं। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर पहले ही 5000 रूसी कमांडो मौजूद हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन रूसी सैनिकों के साथ बेलारूस के सैनिक भी आ सकते हैं, जिससे उनकी कुल तादाद 80,000 तक हो सकती है और ये यूक्रेन पर हमले से पहले आखिरी युद्धाभ्यास साबित हो सकता है। इससे पहले नाटो और अमेरिका के चक्रव्यूह पर पुतिन ने 1 महीने बाद चुप्पी भी तोड़ी। पुतिन के इस बयान की पहली लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुतिन ने कहा, ऐसा लगता है कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य रूस के विकास को रोकना है। यूक्रेन इस लक्ष्य को हासिल करने का एक टूल मात्र है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.